वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा है कि आज हम लोग सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2020 जो टीयर 1 में आपके परसेंटेज के आए हुए क्वेश्चन है उनको करेंगे। आपको ज्ञात होगा मुश्किल से आज के 10 से 12 दिनों बाद आपका एसएससी सीजीएल 2021 का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। 11 अप्रैल से आपका एडमिट कार्ड स्टेटस आ गया है। कमीशन ने आपका एडमिट कार्ड स्टेटस यानी किस डेट को है वो आ चुका है, वो आप अपने वेबसाइट पर डाल रखा है। आप वहां से जाके विजिट करके देख सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है या पेपर कब है। ठीक, आज हम लोग करेंगे एसएससी सीजीएल 2020 में टीयर 1 में परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है ए की आय बी के आय से 25% अधिक है, सी की आय ए और बी के आय के योगफल से 60% कम है, डी की आय सी की आय से 20% अधिक है, बी और डी के आय के बीच का अंतर 13,200। तो सी की आय ज्ञात करें। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी इनके आय का जो अंतर है, ठीक 45% अधिक है। ठीक, 45%। अब अगर जो हम इसको जोड़े तो ये 245 के बराबर में है, 245 के बराबर में है। एक चीज अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, सी की आय ए प्लस बी के आय के योगफल का 60% कम है, यानी कि ए और बी के आय का योगफल 245 से 60% कम यानी कि 40% के बराबर में है, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है। ठीक, आप देखिए 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 नमा 45, यानी कि 49 गुणे 2 आपका सी का जो रेशियो आएगा 98 आएगा। ठीक, इसी प्रकार से फिर अगला क्या है, डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। आपको बटे में कुछ नहीं करना है, क्या कह रहा है, डी की आय सी की आय से कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो आप देखिए 98 का 10% 9.8। ठीक, फिर 10% कितना है, 9.8। आप इसको जोड़ेंगे तो ये 8 8 16 9 9 18 1 19 यानी 19.6 के बराबर में है। यानी कि अगर इस 19.6 को हम 98 में जोड़ दे तो डी की आय निकल आएगी। आप देखिए हमने इसको 98 में जोड़ा तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा 6 9 8 17 9 1 10 11, यानी कि जो ए बी सी और डी का जो रेशियो आएगा 117.6 इनका अनुपात आएगा। ठीक, ये सारे अनुपात में दिए गए हैं। ठीक, देखिए अब हम सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको। हम यहां पर थोड़ी देर के लिए सब मिटा रहे हैं, आपको समझ आ गया होगा। हम आगे सॉल्व करते हैं क्योंकि आपका यहां पर रेशियो दे दिया गया है। पूछा क्या है, बी और डी के आय के बीच अंतर कितना है, 13,200। आप देखिए बी और डी, अगर जो डी में से बी को माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 17.6 के बराबर। 17.6 कितने के बराबर में है, 13,200 के बराबर में है, 13,200 के बराबर में है, यानी कि 13,200। आप वैल्यू निकाल लीजिए, यहां पर एक शून्य दशमलव है, यहां शून्य बढ़ा दीजिए, दशमलव हट गया, यानी कि 11 के निम 11 छक्के 66, 11 के निम 11 दूना 22, यानी कि ये 12,000 के बराबर में आएगा। 16 एक निम 16 सत्ते 112, 16 पचे 80, जो इसकी वैल्यू आएगी करीब 75,000 के आसपास आएगी, 100% वैल्यू। और इस क्वेश्चन के लिए जो आपका आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन 1। देखिए कितने आसानी से आपका 1 से 2 लाइन में सारे आंसर्स आ जा रहे हैं। यहां पर देखिए 12,000 के बराबर में है 16, फिर आप काटेंगे ये 750 के बराबर आएगा। 100% वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 75,000 के बराबर में आएगा। अब चलते हैं हम अपना जो हमारा दूसरा प्रश्न है जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखिए दूसरे प्रकार के प्रश्न में चलते हैं। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको अगर जो बेसिक मेथड से करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में टाइम लग सकते हैं, लेकिन अगर जो आप कहीं ना कहीं फ्रैक्शन से या परसेंटेज के वैल्यू से आप कर रहे हो तो काफी कम टाइम में आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप देखिए हम लोग करने का प्रयास करते हैं। क्या बोला है, राधा अपनी आय का 25% बचाती है यदि उसे व्यय में 20% की वृद्धि और आय में 29% की वृद्धि हो तो उसकी बचत कितनी होगी। किसी भी आदमी का, मान लीजिए आपका क्या होता है, आय बराबर व्यय प्लस बचत।
व्यय प्लस बचत। आप देखिए क्या होगा, राधा की आय 25% बचाती है, यानी कि ये 25% बचाती हैं, तो 75% खर्च होता है, यानी 100% रुपए उस पे होते हैं। ठीक, फिर देखिए क्या कह रहा है कि यदि उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है, यानी कि आय पहले 100% था, 29% यानी 29 की वृद्धि हो गई। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो गई, व्यय में यानी 20% 75 का 10% यानी 7.5 के इक्वल होगा, और 20% यानी 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, व्यय में वृद्धि। अब पूछ रहा है तो उसके बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक, उसके बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए 75 गुना 150, यानी ये होगा 15 के बराबर, क्योंकि पॉइंट लगा है, और ये 29। आप जब 29 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारा बचत कितना आएगा, 14। यानी कि ये 14 जो आया, इस 25 पर 14, 25 पर आपको कितने परसेंट का लाभ मिला, 14 का मिला। तो आप देखेंगे 14/25, 25 1/25 के फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4%, यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं, या इसमें 100 का गुणा करके आप 100% निकाल लीजिए। 25 चौके 100, यानी 14 चौके 56%। और इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला यहां पर दिया हुआ है। इस पार्टिकुलर प्रश्न के लिए देखिए, आपका 1 से 2 लाइन से 3 लाइन में आपका ऐसे सारे आंसर्स आ जाएंगे। फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो आपका अगला प्रश्न है। देखिए क्या दिया गया है, ए बी और सी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं। ठीक, 3 राशियां हैं, उनको आपस में वितरित करते हैं। उनके पास की राशियों का औसत 4520 है, 4520 है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10 सही 2/3% से अधिक है, अधिक होने की बात कर रहा है। सी के हिस्से से 33% कम की बात कर रहा है। समझते हैं ऐसे क्वेश्चंस का। आप देखिए यहां पर कि दिया हुआ है कि इनके 4520 या क्या है, तीनों लोग के राशियों का औसत। आप देखिए 4520 तीनों लोग के राशियों का औसत है। हम समझते हैं यहां पर दिया है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10 सही 2/3 अधिक है। अगर जो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, तो ये हमारा क्या आएगा, ये 8/75 के बराबर में आएगा, 8/75 के बराबर में आएगा। और ये 33 सही 2/3, ये जो फ्रैक्शन कम की बात हुआ है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 2/3 के बराबर में होगी। आप देखिए कैसे हम 8/75 निकाले, इसको भी हम आपको बता देते हैं। ये 10 दुना 20, 32, 32/300, 32/300। अगर जो आप काटोगे तो ये 16 हो एक बराबर होगा, ये 150 के बराबर होगा। फिर में आप इसे और काटोगे 8, और ये /75 होगा। जब इसे 2 से काटोगे तो 8/75 हमारा इस प्रकार, इसकी वैल्यू हमने 8/75 माना। और 33% कम की बात हुई है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप इसी प्रकार से उसको भी आप 2/3 यानी 300 से नीचे करके आप निकाल सकते हैं। देखिए हम और थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, हमने आपको समझाने के लिए ये बताया थोड़ा। देखिए क्या है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 8, ये 75 से, यानी कि इसमें 75 पर 8 का फायदा हुआ, यानी कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से अधिक की बात हो रही है। यानी कि ए, हम अगर जो ए बी और सी का अगर रेशियो निकाल लें, तो शायद मैं समझता हूं आसानी से, काफी आसानी से आप इसे कर लेंगे। देखिए ए बी का रेशियो हम अगर जो निकालेंगे, तो ए का रेशियो कितना आएगा, वो 83 हो जाएगा, क्योंकि 75 पर यहां पर दिया है ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10 सही 2/3 अधिक है, अधिक की बात कर रहा है। यानी 75 पर कितना अधिक है, 8 अधिक है। अगर जो हम 75 में 8 जोड़ेंगे तो 83 के बराबर में आएगा, यानी कि ए और बी का जो रेशियो होगा 83/75 होगा। फिर आगे क्या कह रहा है, सी के हिस्से से 33% कम है, यानी कि यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि ए का हिस्सा और सी के हिस्से से 33% कम है, 33 सही 1/, कम है। यानी ए और सी का जो रेशियो आया है, सी और ए का जो रेशियो आया है, वो आया है 3:2 के बराबर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जो हमारा ये रेशियो है। आप देखिए अगर जो हम इसको सॉल्व करें तो ए, यहां पर बी रेशियो मान लेते हैं, यहां पर ए मान लेते हैं, और यहां पर सी मान लेते हैं। बी को आपने 75 पहले लिख दिया, फिर इसका रेशियो 83 आया। और देखिए यहां पर ए का रेशियो 2 है, यहां का ए का सी का रेशियो 3 है। जब आप इसको गुणा करेंगे, यहां 83 का गुणा होगा, यहां 2 का गुणा होगा। आप देखेंगे बी, ए और सी का जो रेशियो आएगा 75 गुना 150 यानी 150 के बराबर में है।
दो तिया 6 166 के बराबर में है, 3 तिरिका 9, 3 अठे 24, 249 के बराबर में है। तीनों का रेशियो देखें हमने, यहां पर ये बी है, ये ए का रेशियो है, ये सी का रेशियो निकाल लिया। अब समझते हैं क्या कह रहा है कि 4,520 रुपए कमाते हैं इनका, सॉरी 4,320 रुपए, औसत 4,000 इतना है। तो बताइए बी का हिस्सा कितना है। ठीक, बी का हिस्सा इसमें कितना होगा? बी का हिस्सा इधर देखिए 150 के रेशियो में होगा। आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। आप इनको जोड़ेंगे, 9 6 15, 9 150 150 166 और 249 को जोड़ेंगे तो ये 9 6 15, 6 5 11 4 15 1 16, 2 2 4 1 565 के बराबर में आएगा। ये 565 टोटल आ गया। और उस पे बी का पूछा है, बी का रेशियो आपका दिया है, बी का हिस्सा यानी बी का हिस्सा कितना है? 150 के बराबर में है। कितने रुपए पे? 4,520, 4,520। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, अगर जो हम यहाँ पर काटे 5 3 15, 5 1 5 और ये आ जाएगा 5 1 5 और 5 3 15, 113 के बराबर में आएगा। 113 का फिर हम 3 से काटेंगे, ठीक, 113 का 4 से काटेंगे तो ये शायद 4 के बराबर में आएगा। 113 चौके 452, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी कि जो ऑप्शन में हमारा 36 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर दिया गया है। ठीक, ये आप देखिए 4 तिया 12 और 12 तिया 36, यानी कि रेशियो में निकालेंगे जवाब तो ये हमारा कितने के बराबर में होगा? 3600 के बराबर में होगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल आपका कितना है? 36 है। आप और भी मल्टीपल चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो आपका अगला प्रश्न है। देखिए क्या है, ए की आय बी के आय से 30% कम, और कह रहा है बी की आय सी के आय से 137.5% अधिक है। ए की आय बी की आय से 28,500 रुपए कम है, तो सी की आय ज्ञात करें। कितना आसान सा है। अगर जो आपको फ्रैक्शन आ रहा है तो ऐसे प्रश्नों को मुश्किल से आप 1 मिनट के अंदर ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है? ए की आय बी के आय से 30% कम है। आप देखिए, अगर जो हम इसका रेशियो निकाले तो ए और बी, यानी ए की आय 30% कम यानी इसका 10 है, तो इसका कितना है? रेशियो 7 है। ठीक, फिर देखते हैं बी की आय सी की आय से 137.5 अधिक है। आप देखिए बी और सी का अगर जो हम रेशियो निकालें तो इसमें कितना है? 137.5। आप हमारे रेशियो के पहले लेक्चर में देखेंगे कि यहां पर इसको हम 100% प्लस ये 37.5% के बराबर में है। ठीक, अगर जो हम देखें 100% की वैल्यू 1 है, 37 सही, 37.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, आप इसको 375 बटे 1000 करके, क्योंकि हमने दशमलव हटाया तो 100 ने नीचे लगा दिया। आप 5 5 सते 35 और 5 पचे 25, 5 दूना 200, फिर आप काटेंगे 5 15 पचे 75, 5 दूना 10, अब 5 तिया 15, सॉरी 5 चौके 20, ये 5 तिया 15, 5 अठे 40, यानी कि इसका जो रेश फ्रैक्शन आएगा 3/8 के बराबर आएगा। 3/8 जो 37.5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वो 3/8 के बराबर में आएगा। इसको हम थोड़ी देर के लिए आपको मिटाते हैं। ठीक, 37.3/8 इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वो 3/8 के बराबर में आएगा। ठीक, अब आप देखिए यहां पर बी और सी का रेशियो, अगर जो हम इसका 8 में एक गुणा करें, 8 कने 8 3 11/8, ये वैल्यू किसकी आई है? मेनली ये वैल्यू आई है 8 पर 11 का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। 8 पर 11 का वृद्धि हो रहा है तो कितना हो रहा है? 8 पर 11 का वृद्धि यानी 8 में अगर जो हम 11 जोड़ेंगे तो ये 19 आएगा, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगा। ठीक, यानी बी और सी का जो रेशियो होगा वो 19:8 के बराबर में होगा। ये समझ में आ गया होगा 19:8 कैसे आया। अब इसी प्रकार से मान लीजिए ये 19:8 आया, तो इसको हम कैसे अब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और सॉरी रेशियो में चेंज करेंगे। देखिए अब हम कैसे इसको रेशियो में चेंज करेंगे, आपको पता है क्योंकि ये क्या है 19 और ये 8, आप देखिए यहां 10 का गुणा हो जाएगा, यहां 19 का हो जाएगा, तो आप देखेंगे 19 सते 133 और 19 दहा में 190 और 8 दहा में 80, यानी ए बी और सी का जो रेशियो आया
रेशियो कितना आया 133, 190 और 80 के बराबर में आया। और यहाँ पर सी का पूछा है तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ए और बी की आय में 28,500 रुपए कम कह रहा है, यानी ए की आय बी की आय से 28,500 रुपए कम है। आप देख भी सकते हैं कि ये कितना कम है, और जब इसमें से घटाएंगे तो ये 57 के बराबर में आएगा। आप घटा के चेक कर सकते हैं। और ये इसमें यानी बी में से ए को जब हमने घटाया 57 की कमी आई, रेशियो में कमी आई, और ये कितने के बराबर में है 28,500 के। आप इसको काटेंगे 57 पंजे, यानी कि ये कितने के बराबर में आएगा 500 के बराबर में आएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है हमारी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, एक यूनिट की वैल्यू 500 आई है। अब हमारा सी की वैल्यू कितनी है 80 यूनिट है। आप 80 गुणे 500 कर दीजिए तो हमारा जो आंसर प्राप्त होगा वो 40,000 होगा। आंसर जो होगा वो 40,000 के बराबर में होगा। और इस क्वेश्चन के लिए जो आपका पहला ऑप्शन है वो इस प्रश्न के लिए आपका आंसर होगा। ठीक, फिर अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर जो आप ऐसे प्रश्नों को लैंग्वेज देख के डर जाते हैं, अभी हम लोग करने का प्रयास करते हैं। अगर जो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको लैंग्वेज देख के डरना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन देखिए अभी हम लोग करते हैं, कैसे आपको एक बार समझ के करना है। देखिए क्या कह रहा है कि चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह ने एक कोई चुनाव लड़ा था। ठीक, हो सकता है विधायक के चुनाव लड़े हों। मतदान के सभी वोट वैध थे, मतलब एक को अवैध ना पड़ पाया था। लग रहा चुनाव आयोग बड़ा सतर्क था। अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले। ठीक, देखो कहीं ना 100% पोलिंग हो रही है, 100% पोलिंग हो रही है, यानी कि अरशद हो गया, अरशद है, और कौन है चमन लाल है और जगजीत है। अरशद, चमन लाल और जगजीत। ठीक, फिर आगे क्या है, क्या कह रहा है अरशद को कुल वोटों का 35% मिला, यानी कि अरशद को 35% वोट मिल गया। अब आगे क्या कह रहा है कि चमन लाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14, 35 वोट में से 14 यानी कि 14 वोट मिले कितने में 35। आप इसका 100% निकाल लीजिए, 7 दूना 14, 7 बचे 35। आप इसको फिर काटेंगे, 5 दूना 10 यानी 20 दूना 40, यानी कि चमन लाल को कितने प्रतिशत वोट मिले 40% वोट मिले। यहां पर हमने ये रेशियो निकाला सबका। फिर आप देखिए आगे क्या है, आगे क्या है कि विजेता के सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्तियों की तुलना में 4,950 अधिक वोट मिले थे, तो मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखिए 40, 30, 70, 5, 75, 100% पोलिंग हुई तो जगजीत सिंह को कितना मिला 25% वोट मिला। जगजीत सिंह को कितना मिला 25% वोट मिला। तो आप देखोगे अगर जो जगजीत सिंह को 25% वोट मिला तो फिर यहां पर फिर से आपको एक बार पढ़ने की जरूरत है। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले, सबसे कम वोट कौन पाया होगा जगजीत सिंह ने पाया होगा, क्योंकि इनको मात्र 25% वोट मिला था। ठीक, पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले, यानी कि इनके बीच का जो तुलना करेंगे सबसे अधिक ये पाए, सबसे कम ये पाए, इनके बीच का अंतर कितना है 15% है, जो किसके बराबर में है वो है 4,950। आप प्रश्न को अगर जो समझ में नहीं आया होगा 2 से 3 बार धीरे धीरे पढ़िए, आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ये 15% की वैल्यू जो है 4,950 के बराबर में, 4,950 के बराबर में है। जब आप इसको काटेंगे 15 तिया 45 और 15 तिया 45 यानी 1% की वैल्यू आई 330। 100% की अगर जो वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 33,300 रुपए। और इस प्रश्न के लिए जो आपका ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में देखिए सबसे किनारे कोने में एकदम दिया है, यहां पर ये कौन सा ऑप्शन है 33,300। देखिए एकदम लुका हुआ है, छुपा हुआ है एकदम लास्ट में, वही क्या होगा आंसर होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो आपका अगला प्रश्न है देखिए क्या है कि यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि कर दी जाए फिर 15% की कमी होती है, किसी संख्या में पहले 15 की वृद्धि फिर 15 की कमी कर रहे हैं तो इसका परिणाम 782 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या में पहले
25% की कमी हो तो फिर 25% की वृद्धि हो और फिर से 20% की कमी, मार पूरा सत्यार ही कमी वृद्धि कराए रखे हैं। देखिए करते हैं क्या है, किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि, यानी कि मान लो संख्या अगर जो वो 100 रही होगी, 15% की वृद्धि तो 115 हुआ होगा। ठीक, अब कह रहा है इसका हम रेशो निकाले तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 23। ठीक, ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। अब इसी प्रकार से फिर कह रहा है फिर 15% की कमी होती है, यानी इसी संख्या पे कितने प्रतिशत की कमी होती है, अब 20 का 17 हो जाएगा। कैसे, आप समझिए कि ये चीजें 100% तो रही होंगी, आपका 15% कम हो गया, यानी कितने के बराबर में है, 85% के बराबर में है। 5 दूना 10 और ये रेशो आप इसको काटेंगे, ये 17 के बराबर में होगा। हमने यही पर यहां पर लिख दिया। ठीक, अगर जो हमने यहां पर लिख दिया तो आप देखिए, इसको हमने यहां पर लिखा तो आप देखिए इसका यानी मोल संख्या कितना है, ये 400 रेशियो 23 गुणे 17, 23 गुणे 17, ये किसके बराबर में है, आफ्टर मतलब यहां दिया 15% की वृद्धि और 15% की कमी होने के बाद में ये परिणाम कितना है, 782, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 782 के बराबर। आप देखेंगे वृद्धि या कमी इसी में तो हुआ, ये संख्या तो मूल संख्या यहां पर है। आप काटेंगे इसको, 17 चौके 68, 17 छक्का 102, 23 से फिर काटेंगे, ये आ जाएगा 23 दूना 46, यानी कि इसका जो वैल्यू आया वो 2 यूनिट के बराबर में आया। कितने के बराबर में आया, 2 यूनिट के बराबर में आया। देखिए 2 यूनिट के बराबर में आया। आप अगर जो 800 दिया गया है, यानी इस 400 दिया गया है तो ये हो जाएगा 800। ठीक, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई, मूल संख्या कितनी है, वो 800 है। अब हम फिर और थोड़ा सा आगे करने का प्रयास करते हैं। आगे आपका क्या दिया गया, उस संख्या में पहले 25% की कमी, फिर 25% की वृद्धि और फिर 20% की कमी, यानी कि संख्या कितनी है, 800 है। 800 संख्या पर पहले क्या करना है, 25% की कमी, यानी इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो 25% की कमी ये हो जाएगा 3/4। फिर क्या कह रहा है, फिर 25% की वृद्धि, यानी ये 5/4। और फिर क्या कह रहा है कि 20% की कमी, यानी कि ये हो जाएगा 4/5। ठीक, आप इसको काटेंगे, 5 से 5 कटा, 4 से 4 कटा, इसको यहां पर काटेंगे, 4 दूना 8, ये 200 और यहाँ पर गुणा 3 है, 200 का 3 में गुणा करेंगे तो ये 600 के बराबर में आएगा। यानी कि 20% 25% की कमी और 25% की वृद्धि और 20% की कमी के बाद में वो संख्या कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। और एकदम लास्ट में देखिए यहाँ पर दिया गया है 600, यानी इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा वो सबसे लास्ट में आपका दिया है 600। ठीक, आपको मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं, फिर से आपको ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए किसी परीक्षा में विद्यालय यक्ष से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए, 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स की तुलना में विद्यालय वाई से 130% छात्र अधिक, 130% छात्र उपस्थित हुए। दोनों विद्यालयों से उपस्थित कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो विद्यालय वाई के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 1 स्थान तक बताना बड़ा कठिन काम है। देखो किसी परीक्षा में यक्ष से निश्चित संख्या से छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। हम मान लेते हैं यक्ष संख्या में 100 है, क्योंकि कहीं पर आपका कोई फिक्स वैल्यू नहीं दिया है, सब कुछ परसेंटेज में है। हमने एक फिक्स वैल्यू माना कि यक्ष संख्या, यक्ष में कितने लोग थे, 100 लोग थे, यानी 100 लोगों में से अगर जो 20 क्या कह रहा है, 20 आपका अनुत्तीर्ण हुए तो 80 क्या होंगे, पास होंगे। 20 अनुत्तीर्ण हुए, 80 पास होंगे। फिर क्या कह रहा है, यक्ष की तुलना में विद्यालय वाई से 130% अधिक, यानी कि यहां पर विद्यालय वाई में 130 यानी 230 यहां पर हमने मान लिया y की वैल्यू 230, क्योंकि यहां पर 130% अधिक यानी 230 हो जाएगा। फिर यह है यदि दोनों विद्यालयों
इससे उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो आप देखिए दोनों विद्यालयों में यानी टोटल विद्यालयों के कुल छात्र कितने हो जाएंगे, 330। टोटल विद्यालय के कुल छात्र 330। अब 330 में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, 90% यानी 9/10। आप शून्य से शून्य काटेंगे, 9 त्रिके 27, 9 त्रिके 27, 2 29, 297। दोनों विद्यालयों में से 297 लोग पास हुए। और आपको पता है चूंकि यहाँ पर 80% लोग किसमें पास हुए, एक विद्यालय एक्स के, तो आप इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो आपका पता चल जाएगा कि विद्यालय वाई में कितने प्रतिशत लोग पास हुए, यानी 7 ये होगा और 9 में से 8 गया 1, ये 217 लोग 217 विद्यालय वाई में पास हुए। ठीक, और इसमें फेल होने वाले का संख्या कितनी होगी, 13 के बराबर में होगी। ये फेल हैं और ये पास हैं, ये फेल हैं और ये पास हैं। अब देखिए पूछा क्या है कि विद्यालय वाई के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, विद्यालय वाई में कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो आप देखिए विद्यालय वाई के 13, यहां पर 13 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। कितने प्रतिशत में, यानी कितने लड़कों की टोटल संख्या थी, वो थी वाई अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, यानी कि वो कितने के बराबर में होगा, 230। इसका 100% आप निकालेंगे तो कितने के बराबर में होगा, शून्य से शून्य कटा, वो 130। 130/23 आप देखेंगे 23 का अगर जो आप 6 बार गुणा करेंगे तो 138 के बराबर में होगा, और 23 का 5 बार गुणा करेंगे तो 115 के बराबर में होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये 5 और 5 से अधिक और 6 से कम के बीच में वैल्यू आएगी। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सबसे लास्ट में 5.7, जो इस प्रश्न के लिए आपका आंसर होगा वो 5.7 के बराबर में होगा। यहां पर आप फिर से एक बार देख लीजिए, 23 का पहाड़ा, यानी हम 23 को अगर जो 5 बार गिनते हैं, 23 को 5 बार गिनते हैं यानी 115 के बराबर में आएगा। ठीक, 115 के बराबर में आएगा। और 23 का अगर जो 6 बार गिनते हैं तो 138 के बराबर में आएगा। 23 का अगर जो हम 6 बार गिनते हैं तो 138 का आप देखेंगे कि सबसे नजदीक वैल्यू यही है, 130 के आसपास पूछा है। तो हम कह सकते हैं कि 5 से अधिक इसकी वैल्यू आएगी, और इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन डी इसके लिए क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। जो आपका अगला प्रश्न है, देखिए आपके बोर्ड पर लिखा गया है कि राजन अपने वेतन का 10% किराए पे खर्च करता है, वह अपने वेतन का शेष भाग 20% परिवहन पर खर्च करता है। उसके बाद वह अपने शेष वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है। इसके अलावा वह शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च करता है। वह बैंक से 5,000 रुपए जमा करता है और 1,480 रुपए स्वयं छोटे मोटे खर्च के लिए रखता है। यानी जमा करता है 5,000 रुपए बैंक में जमा करता है, 1,480 रुपए रखता है, यानी कि उसके पास टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, टोटल रुपए 5,000 इधर हो गया और 1,480 यानी 6,480 रुपए उसके पास हो जाएंगे। ठीक, अब हम इसको करते हैं, कह रहा है कि राजन अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च करता है, यानी कि आय, ये हमारा आय होगा और ये क्या होगा, बचत। ठीक, आय और बचत का हम रेशियो निकालेंगे। राजन अपने वेतन का 10% किराए पे खर्च करता है, यानी वो 100% रुपए, यानी 10 और इतना कितना है, 10% किराए पे खर्च कर दिया तो 90% बचा, और ये बराबर हो जाएगा 10:9 के। ठीक, इसी प्रकार से फिर आगे है कि वह उसके बाद शेष भाग पर 20% परिवहन पर खर्च करता है, यानी कि वो होगा 100 रेशियो और 20% खर्च करता है, यानी 80% बचाता है। तो आप इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 5:4 के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका जो दूसरा रेशियो आएगा वो 5:4 के बराबर में आएगा। आपका जो दूसरा रेशियो आएगा वो 5:4 के बराबर में आएगा। इसी प्रकार से हम तीसरा रेशियो हमारा क्या होगा, उसके बाद वह शेष वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है, 40% भोजन पे खर्च करता है, यानी कि वो 60% बचाता है, और इसका जो होगा 100% 5 के बराबर में होगा, यानी 5:3 के बराबर में। उसकी आय 5 है और 3 कितना बचत करता है, 3। फिर उसी प्रकार से शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च करता है, यानी कि वह 1 भाग बचाता है और 5 भाग
उसकी आय 5 है और 1 भाग बचाता है। तो आप देखिए, अब इसको आप गुणा कीजिए, 5 पचे 25, पंजे 125, ये आएगा 1250 के बराबर, 1250 के बराबर। इसी प्रकार 9 चौके 36 तियां 108, ये 108 के बराबर में है, ये रेशियो में है, ये कितने के बराबर में है, 6480 के बराबर में है। अगर जो आप इसे काटेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 6, आप देखेंगे 60, यहाँ क्योंकि यहाँ पर शून्य है, ये हो जाएगा एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 60 के बराबर में है। ठीक उसी प्रकार से 1250 यूनिट यानी शुरुआत की आय यानी प्रारंभिक आय कितनी थी, 1250। अगर जो आप 1250 में 60 का गुणा करेंगे तो कितने के बराबर में होगा, आप देखिए 6 पचे 30, 6 दूना 12, 3 15, 6 कम 6 7, यानी कि 75,000 के आसपास आपका आंसर आएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर दिया गया है, कितने के बराबर में है, 75,000। और इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। जो आपका अगला प्रश्न आया है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं कि किसी खेलकूद के सामान वाली दुकान में लाल, हरे, सफेद 3 रंगों के टेनिस गेंद मौजूद है। सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है और हरे गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है। यदि गेंदों की कुल संख्या 120 है तो हरे गेंद कितनी है। देखिए समझते हैं क्या है कि यहां पर हम कहते हैं कि ये व्हाइट हो गया और रेड हो गया। यहां पर व्हाइट और ग्रीन का हम रेशियो निकाल लेते हैं, व्हाइट और ग्रीन का रेशियो निकालते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये अगर जो 100 रहा होगा तो ये 160 होगा, यानी कि इसको शून्य से शून्य काटेंगे तो ये 5 होगा और ये 8 के होगा। ये आपका क्या आया, व्हाइट और यानी रेड गेंदों का जो आपका रेशियो है 8:5 के बराबर में आएगा। अब इसी प्रकार से फिर आगे देखिए, हरे गेंदों का संख्या सफेद गेंदों की संख्या से 12% कम है, 12.5 कम है। हरे गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से 12.5 कम है, यानी कि कह सकते हैं यानी 87.5 के बराबर में है। और ये इसका इस प्रकार इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू वो होगी 7/8 के बराबर में होगी। ठीक, 7/8, यानी कि यहां पर जो आपका रेड गेंद का जो संख्या होगी, हरे गेंद की संख्या होगी, ग्रीन गेंदों की संख्या जो होगी वो 7 के रेशियो में होगी और ये कितना होगा, 8 के रेशियो में होगा। ठीक, अब देखिए अगर जो हम इसको सॉल्व करें तो हम देखते हैं कि व्हाइट और रेड और व्हाइट और ग्रीन, अगर जो हम रेड को पहले रखें, रेड गेंद और व्हाइट गेंद, उसके बाद में फिर ग्रीन आपका, तो अगर हम सॉल्व करेंगे ये 5 आएगा रेशियो, ये रेशियो 8 आएगा, उसके बाद में ये व्हाइट का 8 आया और ये रेशियो 7 आया। आप यहाँ पर गुणा किए फिर 8 का इसमें किए, यानी कि 8 पंजे 40, 8 अठा 64 और 8 सते 56। फिर 8 से काटेंगे, 8 पंजे 40, 8 अठा 64, 8 सते 56। आप देखिए ये रेड व्हाइट और ग्रीन का क्या आया, रेशियो आया 8 5 13 7 20, यानी कि जो इसका रेड व्हाइट और ग्रीन जो आपका गेंद है उसका टोटल आपका जो आएगा रेशियो वो 20 के बराबर में होगा। और 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 के बराबर में है, यानी कि हम कह सकते हैं एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 है। इस प्रकार क्या पूछा है, हरे गेंदों की संख्या कितनी है, हरे गेंदों का जो रेशियो आया है वो 7 के बराबर में है। 6 का गुणा करेंगे तो कितनी संख्या हमें प्राप्त होगी, 42। और इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहां देखिए कोने में धीरे से छुपा हुआ है, कितना होगा, 42 इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। जो आपका अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यानी कि बहुत आसान है। अब देखिए कह रहा है कि किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं, 45% क्या है, बॉयज हैं।
45% बॉयज है, यानी गर्ल्स कितने होंगे, गर्ल्स होंगी आपका 55%। हम संख्या मान लेते हैं ये कितना होगा 9/10, यानी कि हम संख्या मान लेते हैं टोटल कितनी रही होगी 200 रही होगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम संख्या कोई भी मान सकते हैं। आप देखिए 200 रही होगी 45%, यानी कि 90 कितने रहे होंगे बॉयज और 110 क्या होगा लड़कियां। महिला मंडल वाला लग रहा है स्कूल था। ठीक, फिर देखिए 45% छात्र लड़के और शेष लड़कियां हैं, यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण वाले, यानी कि 90 लड़कों में से 60% अगर जो उत्तीर्ण हुए तो कितने फेल हुए 40%, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 के बराबर में होती है। ठीक, अब इसी प्रकार से यहां देखिए अगर जो 70% है, 70% आपका पास हुए लड़कियां 70% पास हुई तो कितने प्रतिशत फेल हुई 30%, यानी 3/10 के। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18, यानी ये होगा 36, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 33, यानी फेल होने वाले छात्रों की संख्या अब जोड़िए 6 3 9 और 3 3 6 69 के बराबर में आएगा। यानी कि 200 लड़कों में से कितने लोग फेल हुए 69 लोग फेल हुए। तो आप इसका 100% वैल्यू निकाल दीजिए और वही आपका क्या होगा इस प्रश्न के लिए आंसर होगा। अब देखिए 2 सामने शून्य काटा और 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, और इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर आएगा वो 34.5, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर दिया गया है। इस प्रश्न के लिए जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए और भी, जैसे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, आज आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, और भी मान लीजिए CISI है, वर्क एंड टाइम है, सारे वीडियोस को हम ऐसे ही आपको ऐसे ही इजी वे में सिखाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद, जय भारत।